चलिए जय हिंद। देखिए आज क्लास 10 के प्रश्न 7.3 ठीक है, 7.3 का एग्जाम्पल देखेंगे। बाकी इसका पहले के क्लास हो गया है। चलिए आइए क्वेश्चन पे। देखिए देखिए बुआ, ये सब क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये कैसे बनता है बोले समझिएगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है, आइए। देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात। आने तो पक्का मानेंगे, चिंता हमको क्लास में ये करते रहता है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है। त्रिभुज का हमको एरिया निकालना है जिसका क्या शीर्ष का निर्देशांक क्या है दिया। चलिए देखिए यहाँ से, देखो बुआ, इसका देखिए फिगर हो गया, त्रिभुज हो गया, समझिएगा। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये क्या है सी है। देखिए त्रिभुज का शीर्ष का निर्देशांक, देखो ये आपका ए होगा, ये बी क्या होगा सी। तो कितना ए का निर्देशांक है, 1, देखो बी कितना है -4, सी कितना है -4, दोनों एक ही है ना, दोनों एक कैसे है। कितना है -3, लिख दिए हैं। चलिए आप देखो यहाँ से हल, देखो ए बराबर कितना है बताइए तो 1, -1, बी बराबर कितना है -4, सी कितना है -3, देखो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष का निर्देशांक क्या है दिया हुआ है। फिगर बना दिए हैं और इसमें ए बी से भी मान लिए हैं। तो देखो बुआ यहाँ से ये क्या है, त्रिभुज शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है। जो होती है x1, ये x2, ये x3 हो जाएगा, ये y1, y2 क्या हो जाएगा y3। समझ में आ रहा है। शीर्ष का क्या तीन गुण निर्देशांक ना है, तो शुरू वाला x1, ये वाला x2, ये वहां हाँ वही परिचय। जब त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा तो एक त्रिभुज का फॉर्मूला होता है वो वाला ना 23, 31, 12 को बैठाएंगे। देखो पहले चुनना पड़ेगा x1 बराबर, देखो ये x1, x2, x3, y1, y2 और ये क्या y3। तो x1 का मान 1 हो जाएगा, x2 -4 होगा, x3 कितना का -3। इधर आ जाओ, जैसे ये y1, y2 क्या y3, तो y1 कितना बताइए तो -1, y2 कितना है 6, y3 कितना है -5। ये सब मान निकाल दिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए आप चलेंगे फार्मूला से। त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुत VVI क्वेश्चन ये सब है, याद रखिएगा। देखो त्रिभुज का लिखो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फॉर्मूला याद है, 1/2 होता है x1, y2 - y3 होता है प्लस x2, y3 - y1 होता है प्लस x3, y1 माइनस क्या होता है y2। ये फार्मूला है, इसको नाम है 23, 31, 12। त्रिभुज बोलेगा ना एरिया निकालने के लिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है
तो उसको इस सूत्र पर बैठाएंगे। ठीक है, चलिए बराबर दे लीजिए, 1/2 लिखेंगे। मान देखिए x1, कितना x1 का मान है 1, तो 1 लिखेंगे। y2 माइनस y3, कितना y2 का मान है 6 है, और y3 का मान कितना है -5। देखिए एगो फार्मूला में माइनस है, अब मान क्या है माइनस में, तो मिल क्या हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ +5 लिखना, कोई दिक्कत है तो बोला जाए, कोई दिक्कत है प्लस लिख दिए तो। अच्छा प्लस, अच्छा देखो तो प्लस है, सुन देखिएगा प्लस है, लेकिन देखो x2 का मान क्या है माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। कितना हो गया x2 का मान 4, अब y3 माइनस y1, तो y3 कितना है -5 है, अब माइनस y1 मान कितना, y1 का मान -1 ना है, तो माइनस एगो फार्मूला में है, माइनस एगो मान, तो मिल क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1। अब प्लस देखो x3, कितना x3 का मान है, तो प्लस माइनस क्या होगा बताओ, प्लस माइनस माइनस ना होगा, तो -3 लिखेंगे। अब y1 माइनस y2, कितना y1 का मान है -1 है, और माइनस y2 का मान कितना है 6 है। देखो बंद करने कोई दिक्कत है तो बोलो, यहाँ से चलो इधर आ जाओ, 1/2 लिख लो बड़े को, तो एक लिखो, अच्छा गुना, जोड़ो 6 और 5 कितना, 6 5 11, यहाँ देखो पहले -4 लिख लो, गुना क्रिया करो, -5 प्लस 1 कितना होगा -4 बचेगा, क्रिया हो तो -4 से बचेगा, -4 हो गया। यहाँ देखो -3 लिख लो, ये वाला 3 लिखा गया, इसका क्रिया करो कितना होगा, कितना -7 ना होगा। अब आ जाओ यहाँ से देख लो, 1/2 लिख लो, बोले 11 एकम कितना होता है 11, माइनस में क्या होता है प्लस, 4 चौको 16, माइनस में क्या होता है प्लस, 21, 1/2 लिख लो, और सबको जोड़ो, सबको जोड़ो कितना होगा 11 16 21, जोड़ो कितना होगा 6 1 7 7 1 8 48 होगा। चलो काटेंगे के बार में 2 बार में, 24 बार में, फिर कितना आ गया 24 वर्ग, जब भी आएगा आंसर 24 वर्ग मात्रक। इससे क्या इतना, इस कितना निकल गया एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया 24 वर्ग मात्रक, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है तब बोलिए, तो लिख लीजिए। सुनो दिक्कत है, कोई बात नहीं सर, हमको बोलेंगे कि सर ऐसा ऐसा बात है का, शिकायत के मौका देंगे तो ना शिकायत करेगी, कोई बात नहीं। वो हम बात ना करें, आगे बढ़े कि छोड़ दें अभी। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखो जैसे पाला था और साई क्या है दूसरा है, तो बोलो नहीं बन जाएगा, बोलो नहीं बनेगा। कह रहा है कि बिंदुओं ए 5,2, बी 4,7, सी कितना 7-4 से बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, और साइन सेम टू सेम है। चलिए देखा जाए, सुनो इसका हल देख लो तुम लोग, देखो त्रिभुज बना दे रहे हैं,
देख लो बुआ, ये आपका ए है, ये बी है, सी है। देखो ए का देखो दिला निर्देशांक 5,2। अभी कितना है 4,7। सी कितना है 7,-4। देखो बिंदु त्रिभुज ए बी सी का निर्देशांक लिख दिए। चलो देखो लिखो ए बराबर, तो कितना ए बराबर है बताओ, कितना ए बराबर है 5,2। बी बराबर कितना है 4,7। कितना सी बराबर है बताओ 7-4। फिर वही काम करेंगे, ऐसे यहाँ से x1 x2 x3 y1 y2 और क्या y3। चल देखो, तो देखो ये x1 ये x2 ये x3 y1 y2 क्या होगा, देखो x1 बराबर 5, x2 कितना हो जाएगा 4, y1 बोलो और y2 कितना हो जाएगा y3। क्या निकालना है त्रिभुज एबीसी का, त्रिभुज एबीसी का, तो लिखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल सूत्र याद है, क्या था 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 और कितना y1 माइनस क्या होता है y2। बनेगा त्रिभुज का एरिया लगा दिए हम। देखो 1/2 लिख लो x1, तो कितना है देखो x1 का मान है 5, अब 5 लिखेंगे। अब y2 माइनस y3, देखो y2 का कितना है, y2 का मान होता है y2 का मान 7 है और y3 मान कितना है जी, तो -4। तो -4 को मान वो क्या फार्मूला में तो मिल जाएगा +4, बंद करो। अब प्लस x2, कितना है x2 का मान है 4 है, y3 माइनस कितना y3 का मान है -4, y1 कितना है 2, तो 2 लिख दो। अब प्लस x कितना x3 है, x3 का मान 7, y1 माइनस कितना y1 का मान है 2, अब y3 का मान -4 ना। अच्छा y2 है कितना 7, कितना है बोले। अब ध्यान लगाओ 1/2 लिखो। चलो पहले 5, 7 4 गुना में 11 प्लस 4 कितना -6 होगा जोड़ेंगे तो। चलो +7 लिख लो, ये घटेगा कि जुटेगा, कितना बचेगा -5 लिख लो। अब बंद कर दे तो 1/2 लिख लो, 11 बचे प्लस माइनस का होता है माइनस, 4 छके प्लस माइनस 7 बचे। चलो 1/2 लिख लो, 55 10 के 10, दोनों माइनस से ना है तो जोड़ो, तो 5 4 9 होगा, 3 2 5, कितना बन गया 59। तो 1/2 लिखो, घटाओ -4 लिखो, तो 2 दूनी कितना गया -2। तो बताए होंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान ऋणात्मक नहीं होता है। जब भी मान जाए ऋणात्मक में तो लिखेंगे क्या, धनात्मक का मान क्या लिखेंगे
उसको धनात्मक में लिखेंगे तो लिखेंगे 2 वर्ग मात्रा, याद रखिएगा 2 वर्ग मात्रा। आपका यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो काम क्रिया किया जाए, बाकी आगे देखेंगे। तुम्हें समझ में आ गया, आया कि नहीं आया? आप देखो 13 क्वेश्चन तुम बना लिया है कि 0 बता दिया? सुनो, जैसे एग्जाम्पल 11 था और उसी 12 है और उसी क्या है 13 है। 13 देखो बता देता हूँ। करा कि बिंदुओं P इतना है, Q बिंदुओं P देखो -1.5, 3 है, बिंदु Q 6, -2 है, और बिंदु जो R है -3, 4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। चलो देखो यहाँ से बहुत सब भी है, क्वेश्चन में बता दे रहे हैं। इसका हल देखो। देखो बुआ, ये आपका ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है सी है। हमको देखो ए कर दिया और ए बी से नहीं पी क्यू आर, क्या मानेंगे पी क्यू आर है। क्या है जी पी क्यू आर। देखिए आपका P है, एक Q है, एक क्या है R। तो कितना देखो P का निर्देशांक है -1.5, 3। देखो बिंदु Q का कितना है 6, -2। बिंदु R कितना है -3, अच्छा ये नहीं दिया हुआ है। अब लिखो यहाँ से P बराबर -1.5, बिंदु Q बराबर 6, -2 और बिंदु R बराबर। चल लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये वाला x1, x2, x3, y1, y2, लिखो x1 बराबर x2 के बताओ x3, y1 आ जाओ, y2 बताओ, y3 बताओ। कोई दिक्कत यहाँ तक ले है तब बोल दो सारे बच्चे। कोई दिक्कत यहाँ तक ले ना दिक्कत तो लिखो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस और तरीके गलत कैसे हो जा रहा है। x2 23, 12 सूत्र नहीं याद करेगी ना बड़ मार मारेंगे। इधर आ जाओ, पीटने चालू नहीं किए। देखो मान बैठाओ 1/2 लिखो बड़ी कोस। कितना x1 का मान है -1.5। y2 कितना y2 है बताओ, और y3 का मान f2 का मान बताओ, और y3 - y1 तो 4। और बोलो सही देख लेना थोड़ा सा।
अब प्लस एक्स थ्री मान बताओ, -3 ना, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस y1 बोलो, -डेढ़, और y2 का मान बोलो, अच्छा y1 है, हाँ नहीं देखे हैं, कितना y1 है, अब y2 मिल के कर देगा, आप कोई दिक्कत है तो बोल, तो इधर आ जाओ, 1/2 लिख लो, माइनस लिखो डेढ़, लिख दिए हैं, पहले कोर्स क्रिया होगा तो कितना 4 2 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, प्लस है 6 10 के 10, क्रिया करो कितना बचेगा, एक, तो एक लिख लो गुना में, -3 क्रिया होगा, आप बोलो कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं सुनो, 1/2 लिख लो, अच्छा माइनस माइनस गुणन क्या होता है, माइनस माइनस गुणन क्या होता है, प्लस, 15 छक्का 90 ना, 9.0, 9 ना होगा, कितना होगा, खाली 9 देखो, -1.5 गुना 6, तो 15/10 होगा, कितना 6, तो 15 छक्का 90/10, कितना आ गया, कितना आ गया, मत बोलो, अच्छा एक कम, यहाँ प्लस माइनस से ना होगा ये वाला, बोला जाए, 3 5, हाँ 1/2 लिख लो, 9 6 15, अब 15 माइनस 1 घटा के भाग के, तो इसका 0 वर्ग मात्रक इसका आंसर आएगा, लिख लिया जाए, काफी इम्पोर्टेंट है, तो देखो यहाँ पर जो सुनो, ये एग्जाम्पल काफी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में पूछा जाता है, संरेखी है, देखिए बहुत बिजी आए हैं, सुनो कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए 2,3 बी 4, के और सी कितना 6,-3 क्या संरेखी है, जहाँ के का मान पूछेगा तो पूछेगा संरेखी, तो समझो, देखो इसका हाल देखो तुम लोग, त्रिभुज है ना जी, ये आपका ए होगा, ये क्या होगा बी, ये क्या होगा सी, तो कितना ए का निर्देशांक है 2,3, कितना बी का मान है, सी कितना है, हाँ तो कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो लिखो ए बराबर 2,3, बी कितना है 4, के, सी कितना है 6, -3, लिखो चुन लो पहले, x1 2, x2 बोलो 4, ये कितना स्थिर हो जाएगा 6, देखो x1 x2 x3 y1 y2 और y3, y1 y2 का मान के y3 कितना हो जाएगा
-3 लिखो। बिंदु क्या बोला है? बिंदु क्या बोला है? संरेखी है ना? क्या बोला है? संरेखी है। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या करते हैं? 0। क्या करते हैं? बिंदु बोला है संरेखी, इसीलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या करना पड़ेगा? 0। अब लगाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 x1 और y2 माइनस क्या होता है? y3 अब प्लस होता है x2 और y3 माइनस y1 अब प्लस होता है x3 प्लस x3 और y1 माइनस होता है y2। अच्छा, बराबर क्या करेंगे? 0। दिखाए होंगे कि संरेखी के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 करना पड़ता है। ठीक है, चलो मान बैठाओ, इधर आ जाओ। 1/2 लिखो। कितना x1 का मान है? 2। y2 कितना? y2 का मान बताओ के। और y3 कितना है? y3 का मान +3। x2 बोलो, x2 का मान कितना है? 4। अब y3 माइनस y1, तो y3 का मान बोलो माइनस। अब y1 को बताओ। अब बोलो x3 और y1 का बताओ। और y2 का यहाँ कोई दिक्कत है तो बोलो। कोई दिक्कत किसी को है तो बोलो, नहीं ना? इधर आ जाओ। 1/2 लिख लो। अच्छा, कोष्ठ के बाहर अंक है, अंदर से क्या करेंगे? गुना। तब होगा 2k 3 दूनी की। अच्छा, प्लस 4 लिख लो। जोड़ेंगे माइनस से माइनस कितना होगा? -6 होगा, -6 हो जाएगा। प्लस करो गुना तो 6 18 और 6 के होगा क्या हो जाएगा? 0। इधर आ जाओ। 1/2 लिख लो। 2k +6 हो गया। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। 4 छके 24 और प्लस 18 और -6 के बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक ले? चलो तो 1/2 लिख लो। अच्छा, देखो 2k में से 6 के गया, कितना बचेगा? 2k में से तो कितना देगा? -4 के, तो -4 के लिख लो। अच्छा, 18 देखो प्लस में है, 6 प्लस में है, कितना? 18 से कितना हो जाएगा? 24 और -24 10 के 10 अब बराबर हाई से काट सकते हैं। 1/2 बच गया गुना माइनस कितना बच गया? -4 के 4 के अब बराबर तो 2 का 2 2 दूनी 4, यानी कि हमको बच गया माइनस। कितना बच गया? माइनस बच गया हमको 2 के बराबर 0, इसीलिए के बराबर 0 कितना? -2। कितना के का मान आ गया? के का मान 0। कोई दिक्कत है तो बोलिए। कितना के का मान आ गया? 0। लिख लो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चल आज इतना ही क्लास रहेगा, बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।